आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्तफ़ी, फौजी हेलीकॉप्टर में हिंदुस्तान में मुंतकिल। बांग्लादेश में गुज़िश्ता चंद दिनों से रिजर्वेशन के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद एहतजाज ने आज उस वक्त नया मोड़ इख्तियार कर लिया जब मुल्क की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने अपना इस्तीफ़ा पेश करते हुए अचानक रोपोश हो गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ने अपना इस्तीफ़ा पेश करने के बाद फ़ौज के हेलीकॉप्टर में सवार होकर हिंदुस्तान मुंतकिल हो गई। इनकी बहन भी साथ में थी। हज़ारों अफराद के हजूम ने वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर कब्ज़ा कर लिया है। इससे कबल ही शेख हसीना अपनी रिहाइशगाह छोड़कर फ़ौज के हेलीकॉप्टर में मुल्क छोड़ दी। समझा जाता है कि वो हिंदुस्तान के रियासत बंगाल में मुंतकिल हो गई हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा का कौम से खिताब करते हुए अमन की दरख्वास्त की और वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बाद अबूरी हुकूमत तश्कील देने का ऐलान किया। शेख हसीना के बेटे ने मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस से दरख्वास्त की है कि वो बगावत की इस मुमकिन कोशिश को कामयाब न होने दें। इसी दौरान बांग्लादेश में इतवार को सड़कों पर होने वाले पुरतशद्दुद झड़पों में अब तक कम से कम 300 अफराद हलाक होने की इत्तला है। मुजाहिरीन ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए ढाका तक लॉन्ग मार्च की कॉल दी। हुकाम का कहना है कि रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर मुसलसिल मुजाहरे हो रहे हैं। शेख हसीना की रिहाइशगाह पर लूट मार, हुजूम ने डाइनिंग टेबल पर रखी मुरगन ग़िज़ाएँ खाई, साड़ियाँ और कीमती अशिया लेकर फरार। शेख हसीना की जानिब से वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद और मुल्क से फ़रार हो जाने के बाद बांग्लादेश की दारुल हुकूमत ढाका में एक मुश्तअल हुजूम ने शेख हसीना की सरकारी रिहाइशगाह पर हल्ला बोल दिया और महल नुमा रिहाइशगाह में लूट मार की। मुश्तअल अफराद ने जो हाथ लगा लेकर फरार हो गए। यहाँ तक कि शेख हसीना की साड़ियाँ और बिस्तर भी उठा ले गए। इस दौरान एहतजाजियों के एक ग्रुप ने वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के किचन और डाइनिंग रूम में दाखिल होकर शाही डाइनिंग टेबल पर बैठकर मुरगन ग़िज़ाओं से लुत्फ़अंदोज़ हुए। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें बाज़ अफराद डाइनिंग टेबल पर बैठकर चिकन और मछली खा रहे हैं, जबकि एक और वीडियो में एक नौजवान शेख हसीना के बेडरूम में दाखिल होकर कुछ देर वज़ीर आज़म की बेड पर आराम करते हुए नज़र आ रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के मुकामी टेलीविज़न चैनल्स की फुटेज में मुश्तअल लोगों के इमारत में तोड़फोड़, चिकन, मछली, सब्जियां जैसे खाने पीने की अशिया लूट मार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत ब्रॉडकास्ट बिल के जरिए सोशल मीडिया को खामोश करने की कोशिश में, प्रियंका गांधी। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी वोड्रा ने पीर के दिन मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल लाते हुए डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स और इन पर जो निजी हैसियत से लिखते और बोलते हैं पाबंदी आयद करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने महात्मा गांधी यंग इंडिया 1922 और जवाहरलाल नेहरू मार्च 1940 के दो अक़वाल का हवाला दिया जिनमें इज़हार राय की आज़ादी और आज़ादी सहाफ़त की अहमियत पर जोर दिया गया है। प्रियंका गांधी ने हिंदी में ट्विटर पर पोस्ट में कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में किसी भी हुकूमत ने शहरियों के हुकूक़ को चलने के बारे में नहीं सोचा। आज एक तरफ इक़्तिदार का इस्तेमाल करते हुए सारे मीडिया को हुकूमत का तर्जुमान बना दिया गया और तो दूसरी तरफ बीजेपी हुकूमत डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स और इन्हें जो निजी हैसियत से बोलते और लिखते हैं खामोश करने की तैयारी में है। इसके लिए ब्रॉडकास्ट बिल ला रही है। ये पूरी तरह नाकाबिल कबूल है। मुल्क ऐसे इक़दामात को बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस ने जुमे के दिन इल्ज़ाम आयद किया था कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल इज़हार राय की आज़ादी और आज़ाद मीडिया के लिए रास्त ख़तरा है। इसने दावा किया था कि इससे ऑनलाइन हद से ज़्यादा निगरानी की राह हमवार हो जाएगी।
ہندوستانی شیئر بازار میں تباہی، سرمایہ کاروں کا زبردست نقصان۔ دنیا کی سب سے طاقتور امریکی معیشت کے ایک بار پھر کساد بازاری کی زد میں آنے کے اندیشے کے پیش نظر مقامی سطح پر چوطرفہ فروخت کے دباؤ میں آج شیئر بازار میں تباہی آ گئی۔ BSE کا 30 شیئروں والا حصص انڈیکس سینسیکس دوپہر 12 بجے تک 2379 پوائنٹس یعنی 2.54% گر کر 78,602 پر آ گیا۔ اسی طرح نیشنل اسٹاک ایکسچینج 681 پوائنٹس یعنی 2.76% گر کر 24,036 پوائنٹ پر رہا۔ اس کے علاوہ BSE کی درمیانی اور چھوٹی کمپنیوں کے حصص بھی بھاری فروخت کا شکار ہو گئے۔ اس کی وجہ سے مڈ کیپ 3.69% گر گیا اور اسمال کیپ 4% گر گیا۔ پیر کو اسٹاک مارکیٹ میں ہونے والی تباہی کی وجہ سے بامبے اسٹاک ایکسچینج میں درج تمام کمپنیوں کے مارکیٹ کیپ میں 10 لاکھ کروڑ روپے کی ریکارڈ گراوٹ درج کی گئی ہے، جس کے بعد یہ 446 لاکھ کروڑ روپے پر آ گیا ہے۔ تلنگانہ میں برقی اسٹیشن کے 130 فٹ اونچے 8 ٹاورز چند سیکنڈز میں ہوئے منہدم۔ تلنگانہ میں کوتاگوڑم تھرمل پاور اسٹیشن کے 8 کولنگ ٹاورز کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ بھدادری کوتاگوڑم ضلع کے پالوانچا ٹاؤن میں واقع کوتاگوڑم تھرمل پاور اسٹیشن کے 8 کولنگ ٹاورز کو کنٹرول امپولوشن ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے منہدم کر دیا گیا۔ 130 میٹر سے زیادہ اونچے یہ ٹاورز KTPS کمپلیکس کے پرانے یونٹس کا حصہ تھے جو کئی سال پہلے اپنی افادیت ختم ہونے کے بعد بند کر دیے گئے تھے۔ ٹاورز کا انہدام راجستھان کی ایک کمپنی کے ماہرین کی نگرانی میں کیا گیا۔ اس کے لیے سخت حفاظتی پروٹوکول کی پابندی کو یقینی بنایا گیا۔ گرائے گئے ٹاورز میں سے 4 1966 اور 67 کے درمیان تعمیر کیے گئے تھے، جبکہ باقی 4 1974 سے 78 کے درمیان بنائے گئے تھے۔ مرحلہ وار یونٹس کو ابتدائی طور پر جاپانی ٹیکنالوجی سے بجلی کی پیداوار میں مدد کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ فی الحال اس برقی اسٹیشن میں عصری ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے برقی پیدا کی جا رہی ہے۔ پرانے آلات کی جگہ اسے پریکٹیکل کول بیسڈ تھرمل پاور میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان غیر کارکرد ٹاورز کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔